मलिक साहब, मुसद्दिक मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि उन्होंने कहा कि शीन से जो नून से शीन निकालने वाले जो हैं उनकी अपनी जमात से पता नहीं क्या कुछ निकल रहा है। क्या जवाब देंगे उन्हें? जी थैंक यू गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले ये अर्ज करूंगा जी, मुसद्दिक मलिक साहब की मैंने बातें सुनी है। मेरी थोड़ी सी पिक्चर के बारे में प्रॉब्लम होगी, मैं गाड़ी में हूँ। तो अच्छा सर, बात ये है कि आप खुद देखें कि जिस तरह एक नावल पढ़ा जा रहा है, मलिक साहब ने उस तरह एक नावल ये पढ़ के सुना दिया। उन्होंने तो बिल्कुल ही इस तरह की कहानी दिखाई कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कुर्रा अर्ज पे है ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखें कि 8 फरवरी को क्या हुआ। जो 8 फरवरी को हुआ है उससे जितना जुल्म हुआ है उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, तो आप क्या समझते हैं कि कोई जमात बाकी रह सकती है? सिर्फ स्टेब्लिशमेंट का हल्का सा झटका इनको मिला था 2002 में। इनकी जो 17 सीटें बच गई थी उस वक्त कहाँ गए थे ये? दूसरी बात ये है जी कि 108 मेंबर है MPAs, हमारे मोर देन 90 मेंबर्स हैं MNAs। उसके बाद एक सूबे में हमारी गवर्नमेंट है। मुझे एक बता दें कि एक बंदे को ये तोड़ सके। देखिए ये बादशाह लोग हैं, इनको समझ ही नहीं है। ये 1985 से पहली दफा जब चीफ मिनिस्टर बने, बल्कि मैं और पीछे जाऊंगा, 81 में जब फाइनेंस मिनिस्टर नवाज शरीफ बने तो उस वक्त किसने बनाया? स्टैब्लिशमेंट। 85 में आए स्टैब्लिशमेंट, 88 में स्टैब्लिशमेंट ने ज़िया ने असेंबलियां तोड़ी। और बड़ा यूनिक वाकया है कि 88 में केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ बने। 90 का इलेक्शन किसी से ढका छुपा नहीं है। जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना, तो देखें बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं ना, स्टैब्लिशमेंट का किरदार हर इलेक्शन में हर जमात के साथ रहता है, हम ये मानते हैं। बट जिस तरह इनको किसी जमात को नहीं किया, ये जो डमी एक पोजीशन बनी थी राजा रियाज के दौर में और सिंध हाउस में जो दुनिया इकट्ठी हुई थी, उसकी बात ये नहीं करते। इन्होंने नाम सारे गिनवाए, वो नाम PTI को छोड़ गए। देखिए बड़ी जमातों में इख्तलाफ होता है। इनके 40 मेंबर ने प्रिविलेज मोशन दी है सेक्रेटरी हेल्थ के खिलाफ। प्रिविलेज मोशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी सूबाई हुकूमत पे अदम एतमाद कर रहे हैं। 40 मेंबर ने दिए MPAs ने, अभी ऑन रिकॉर्ड है। आप स्पीकर पंजाब असेंबली से रिकॉर्ड मंगवा लें। तो क्या हम ये कह दें कि वो इनको छोड़ गए? यार बात ये है, गैर सियासी बातें ये करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ ये कर रहे हैं, जो कुछ हो चुका है, अभी तक 2,60,00,000 वोट उसने फॉर्म 45 पे लिया है। और इस वक्त तक सवाबी वाला जल से इनकी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है। और कल हमें करने दें 22 को जलसा, करने ना दें, ये कुछ भी ना करें, ये और कुछ भी ना करें। जलसे का सिर्फ इतना हो कि ये अपनी पुलिस जो कि जिसका काम ही यही रह गया है, उसको इतना कह दें कि हम तो मुकाबला कर रहे हैं और 22 को हम दोबारा मुकाबला करेंगे, कि वो घर बैठ के सिर्फ मेरिट करे। फिर देखिए इनके साथ होता क्या है। 10 बंदे तो ये इकट्ठे नहीं कर सकते पाकिस्तान। अच्छा मलिक साहब जलसे की बात हो गई, सुनने में आया कि आपको जलसे की इजाज़त फिर कैंसिल होने जा रही है। तो फिर क्या प्रोग्राम? आप तो 300 का काफिला लेके निकल रहे थे, 300 गाड़ियों का। सर हम काफिला लेके फिर भी निकलेंगे। जलसे का अगर इस वक्त ये कैंसिल करते हैं तो इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। जलसा होगा, ये हमारी गाड़ियां रोकें, हमें नजर बंद करें। वैसे भी 16 MP और 3 MP के तहत इन्होंने लिस्टें बनाई हुई हैं। तो ये जो कुछ भी करेंगे ये अवाम का समुंदर राना साहब नहीं रोक सकते। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि जो मैंने सवाबी में देखा है, तो ये बह के चले जाएंगे, इनको ये समुंदर बहा के ले जाएगा। अच्छा मलिक साहब, कहा जा रहा है कि ये PTI बिलखुसूस पंजाब के लिए एक टेस्ट केस है, क्योंकि हमने माजी करीब के अंदर ये देखा है कि KP वाले जो हैं वो इस ज़मन में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक दिखाई दिए हैं जलसों के हवाले से भी। तो क्या वो टेस्ट केस में आपको कामयाबी होगी? क्योंकि माजी के जलसे जो KP में हुए हैं उसको अगर बुनियाद बना के रखा जाए तो, और आप पे तो बड़ी भारी जिम्मेदारी है बतौर अपोजिशन लीडर।
सर बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला हम लाहौर से बहुत बड़ा काफिला लेके निकल रहे हैं। हमारे तमाम MPAs ऑन बोर्ड हैं, हमारे तमाम MPAs, हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारी तंजीमें पूरा वर्क कर रही हैं और ये 22 को पता चलेगा कि जो समुंदर निकलता है लोगों का इनके साथ होगा क्या। और मैं अगली बात भी आपको बता दूं सर, बात यह है कि लोग पहुंच रहे हैं, पहले भी लोग पहुंच रहे हैं और ऑलमोस्ट आधे लोग पहुंच चुके हैं और पंजाब से मोर देन 50,000 बंदा तो सवा भी पहुंचा था। तो ये अब परेशान है और इन्होंने आज जो छोटे छोटे दफातर थे उनके सामने ने पुलिस की गाड़ियां खड़ी की। मुझे हर जगह से इत्तला मिलती रही है। मैंने कल इसीलिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में IG को कहा है कि अब इनफ इज इनफ, अब आप थोड़ा सा ब्रेक पे पैर रखें और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर हमें 22 को नहीं करने देंगे ये प्रोग्राम तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको बताएंगे, हर पंजाब के हर कोने पे जलसा शुरू हो जाएगा। ये इनकी भूल है सर। तो ये तो बादशाह लोग हैं, इनकी अपनी जमात टोटे टोटे हो चुकी है। आज जिनके पास 47 के रिजल्ट के जिनके पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है वो उनके बंदे हैं कि इनके बंदे हैं। जो स्पीकर साहब बैठे हैं उसको उन्होंने स्पीकर को किसने नामजद किया था? इन्होंने तो किया था अहमद मुज्तबा शुजाउर रहमान को। सर बात ये नहीं है, लेकिन मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि कोई भी सियासी जमात खत्म नहीं होती। आप जितना जोर लगा लें, सियासी जमात किसी न किसी वजूद में किसी न किसी हिस्से में रहती है। मलिक साहब जलसे पे ही हम थोड़ा सा करें कि इस वक्त बड़ा तो एक जलसे का ही इशू है। आपने कहा है कि नज़रबंदियाँ भी होंगी, सारा कुछ होगा, आप सब लोग पकड़े जाते हैं, तो आपका प्लान बी टीम तैयार बैठी है, कुछ तैयार की हुई है? सर जी मेरी बात सुने, 50-60 MPAs या अपोजिशन लीडर या इनके पकड़े जाने से कोई कुछ नहीं होता। लोग आ रहे हैं इमरान खान के नाम के लिए, लोगों ने आना है, हमें वोट मिला है इमरान खान की रिहाई के लिए। और मैं इनको कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि लोग पहुंच चुके हैं। वो सिंबॉलिकली 22 तारीख को इधर से काफिले निकलेंगे, लोग वॉलंटियरली अपनी गाड़ियों पे पहुंच चुके हैं। राना साहब, जिस तरह लोगों ने आके वोट दिए हैं ना 8 फरवरी को, उसी तरह लोग इस्लामाबाद के गिरदो नवाब में पहुंच चुके हैं। मलिक साहब आपका ये बयान ना कबल अज वक्त रास्तों की बंदिश का बायस बन सकता है। सर ये रास्ते इन्होंने कबल अज वक्त बंद करें, इंशाअल्लाह ताला हम पहुंचेंगे और ये देखें कि ये कल करते क्या है। और मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि हमारे लोग उधर ऑलमोस्ट पहुंच चुके। हमको बच्चे नहीं, हमें 2 साल हो गए हैं इनके साथ, इनके वालों के साथ और इनके साथ लड़ते हुए। सर अच्छा, क्या इस तरह तो नहीं है हमारी। मिसाल के तौर पे जलसे की इजाज़त नहीं होती और आप पहुंच जाते हैं मोटरवे पे, तो फिर मोटरवे पे जलसा होगा? सर जिधर जिधर हमें रोकेंगे उधर जलसा होगा, जिधर रोकेंगे हम उधर जलसा कर। क्या लंबा धरना देंगे या वो एक जलसे जितना टाइम? वो राना साहब वो पार्टी पॉलिसी होगी जो फिर उस वक्त पार्टी फैसला करेगी। ये जरूर है कि जहां पे रोकेंगे, देखिए हमने को घरों को वापस तो सर नहीं आना ना, हमारा लीडर अंदर सर है। ये तो लास्ट टाइम भी हुआ था मलिक साहब, लास्ट टाइम भी हुआ था, कारकुनान बज़िद थे कि जलसा करके जाएंगे, लेकिन जो मरकजी सतह पे फैसला हुआ था कि नहीं, मरकजी सतह पे फैसला हुआ था या कहीं से फैसला उन्हें बचा दिया गया? वो उन्हें कहा गया कि वापस जाएं, तो कारकुनान गुस्से के अंदर वापस गए थे। तो अब की बार भी अगर वो फैसला करते हैं तो फिर क्या होगा? मैं आपसे इस बात का इत्तेफाक करता हूं, कारकुनान गुस्से में थे और इस दफा वही गुस्सा वो अब खुद वॉलंटियरली निकल रहे हैं और पहुंच रहे हैं। और हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा कि एक जमहूरी जमात को अगर जलसे से रोकें तो उसके कारकुनान को वो कैसे काबू करेंगे। सर हमारे अमाम देखें, कारकुन एक सियासी के पीछे उस वक्त तक जाता है जब उसको लगता है कि ये सही सिमत में जा रहा है। अब ये खुद देखें कि ये इवेंट बनाना चाहते हैं, ये जलसा करने देना चाहते हैं। बड़े बड़े जलसे हुए, अब इनको मुझे ये बताएं 14 अगस्त को जो माल रोड पे हुआ आपने खुद देखा है सर हमारे साथ? नहीं वो मैंने जो आपके साथ वो देखा और आपने जिस तरह कारकुनों के लिए लड़े वहां पे गाड़ियों के आगे लेट के, पुलिस की गाड़ियों के आगे, ये सब बिल्कुल वाज़ेह है, देखा हमने, मैं मौके पे था। पैरेलल उसके साथ रैलियां भी निकल रही थी। देखिए ये क्या कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही। लोगों को और गुस्सा दिला रहे हैं और लोगों के अंदर राना साहब ये नफरत पैदा कर रहे हैं।
और ये जलसा, अच्छा जलसा हो जाए, खान साहब अंदर है, हमारा लीडर अंदर है, अगर जलसा हो जाएगा, इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, इनको फिर डरते क्यों हैं? जब ये कहते हैं कि हमें लोगों ने वोट दिया है, हम फार्म 47 की पैदावार नहीं है, लोग हमारे साथ हैं, तो फिर क्यों डरते हैं? अगर मलिक मुसद्दिक साहब ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है, फलां फलां XYZ, हमारे जितने लीडर थे उन्होंने पूरे लीडर का नाम पढ़ दिया कि वो चले गए, ये हो गया, तो फिर क्यों डर रहे हैं? फिर तो इनको जलसा करने देना चाहिए। पाकिस्तान इनके नजदीक तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। हम जब पार्टी ये कह रहे हैं खत्म हो चुकी है, तो क्यों डरते हैं सर? ये अच्छा, तो आप मलिक साहब ये बताइए कि पार्टी के बारे में चलें, वो जो बातें कर रहे हैं उसका जवाब क्या सिर्फ जलसे की सूरत में ही देना है, या वैसे भी वजाहत देनी है कि अंदरूनी मामलात क्या वाकई इख्तलाफ का शिकार है, कि या फिर प्रोपेगेट किया जा रहा है उसे? गिलानी साहब 1% भी इख्तलाफ नहीं है, मैं आपको बताऊं। देखें मेरी बात सुने, हम इस वक्त, अब हमारा लीडर अंदर है, बहुत बड़ी तकलीफ में है पार्टी, कोई शक नहीं। जब तकलीफ में बंदा होता है तो थोड़ी सी तकलीफ भी ज्यादा लगती है, असल बात ये है। बाकी आप खुद देखें, इतनी बड़ी पार्टीज में इख्तलाफ राय होता है। आप क्या समझते हैं कि राना सनाउल्लाह, जावेद, लतीफ, खाकान, चलो शायद नवाज साहब ने तो अपनी जमात बना ली है और इनकी सीनियर लीडरशिप में कोई इख्तलाफ नहीं है। देखिए बात यह है कि इख्तलाफ हर पार्टी का हुस्न है, इख्तलाफ राय होना और बात है। हमारी बात को जरा इस तरह प्रोपेगेट किया जा रहा है कि हमारे लीडर अंदर है, हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर एक इम्तिहान गुजर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने वर्कर्स हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, अपने इम्तिहान में कामयाब हो रहे हैं। कोई ग्रुपिंग नहीं है। हमाद अजहर साहब हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, सब एक पेज पे हैं, चूंकि जिस वक्त बानी चेयरमैन ने जो बात करनी है सब ने वो मंजूर करनी है। तो इख्तलाफात तो सर बड़ी जमातों में मैं पहले भी कह चुका हूँ होते हैं, आज से नहीं 50 साल से इख्तलाफात होते आए हैं। आप खुद देख लें कि क्या उस वक्त जमात के अंदर थे, 97 में चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बना दिया गया था, तो फिर बड़े मियाँ साहब नहीं माने थे तो स्पीकर बनाया था। देखें ये चीजें जमातों में चलती रहती हैं, इसमें मैं नहीं समझता वो अपने दिल की तसल्ली दे रहे हैं कि फैज हमीद साहब गिरफ्तार हो गया है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। आप खुद देख लें कि 9 मई के 11 मुकदमात थे, जिस सब में आप आज बुशरा बीबी उनमें बरी हो गई हैं, उनका कोई वास्ते नहीं है, घरेलू खातून है। 12 मुकदमात सर, 11 नहीं 12 मुकदमात 9 मई की। तो जब बेसलेस चीजें होंगी, चीजें डिस्पोज ऑफ होंगी, तो यही लगेगा कि ये समझ रहे हैं कि अब चीजें जब और कुछ नहीं मिला तो फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया। मेरे ख्याल में कि उनका अपना इंटरनल मामलात है, जब हमारे ऊपर को मामलात आएंगे तो हम जवाब देंगे।